तो दोस्तों अब हम लोग गए हैं कान्हेरी कैंप में घूमने। और ये कान्हेरी कैंप का एक स्तूप है जो बुद्ध स्तूप है, आप देख सकते हो। ये पहला स्तूप है। जैसे ही कान्हेरी कैंप में इंटर करेंगे दोस्तों, एक अगर आपको इतिहास की झलक लेना है तो कान्हेरी कैंप जरूर घूमो। और आप देख सकते हो यहाँ पे बुद्ध की इतनी छोटी छोटी मूर्तियाँ और इतनी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बनाई गई हैं। इन्हें देख करके ऐसा लगता है कि उस ज़माने के जो लोग होंगे ना, वो आज के ज़माने से सिविल इंजीनियरों से बहुत ही बेहतर होंगे। आप देख सकते हैं कितना क्लियर इनके नक्काशियों को नकाशा गया है। और ये हमारे पूर्वजों की देन है जो इस आज हमें देखने के लिए मिल रहा है। और हमें इस धरोहर को बचा करके रखना चाहिए। लेकिन कुछ गुंडे जो बुद्ध से और बुद्ध के धम्म से नफरत करते हैं, जो विदेशी हैं, वही लोग जो है इस बुद्ध की मूर्ति को यहाँ पे आकर के तोड़े हैं और भारत से बुद्ध को नष्ट करने की कोशिश किए हैं। देखो इतनी छोटी छोटी मूर्तियाँ इतनी बारीकी से बनाई गई है ना कि ऐसा लगता है कि मतलब जैसे कितने कारीगर, कितने कलाकार थे वो लोग। उस ज़माने में हमारे पास टेक्नोलॉजी भी उतनी अच्छी नहीं थी, फिर भी इन मूर्तियों को देख करके लगता है कि उनके हाथ की जो कला थी आज के मशीनों की कला से कहीं आगे थी। ठीक ना। ये बड़ा बुद्ध का मूर्ति है और ये देखो पिलर है। ये पिलर बहुत मजबूत है, बहुत सॉलिड है। पहले जो है ये पिलर जो है ना, ये स्तूप है, ये पिलर जो है कुछ टूटे हुए हैं लेकिन इसमें सीमेंट से जो है बनाया गया है। इन पिलर के बॉटम पॉइंट पे भी देख सकते हैं बुद्धा की मूर्तियां बनाई गई हैं। पत्थरों को काट करके ये बनाया गया है और बहुत बारीकी से बनाया गया है। ऐसी इंजीनियरिंग तो मैंने देखा तो बहुत है, लेकिन बिना सुविधा हुए, बिना मैनेजमेंट हुए प्रॉपर करना कितना मुश्किल है ना। तो ये बुद्धिस्ट लोग किए हैं पहले ज़माने में। ठीक ना। हम कह सकते हैं वो भारतीय हमारे पूर्वज ही थे और कोई नहीं था। और ये देखो यहाँ भी जो पिलर, ये पिलर दिखने में तो कैसा लगता, स्तूप स्तंभ की तरह है। ठीक ना। लेकिन इस पे ऊपर भी बुद्ध लगा है, नीचे भी बुद्ध लगे हैं। ये लाफिंग बुद्धा है। और देखो जैसे जैसे मैं दिखा रहा हूँ, पिलर के कॉर्नर कॉर्नर तक में ये मूर्तियाँ बनी हैं। और ये बुद्धा का देखो, यहाँ पे इनके पैर को तोड़ने की कोशिश की गई है, यहाँ पे इनकी हाथ को तोड़ने की कोशिश की गई है। ऐसे चोरों द्वारा, नालायकों द्वारा ये सब काम किया जाता है। ठीक ना। जो शांति और एकता से नफरत करते हैं, जो इंसान को इंसान नहीं समझते हैं, ऐसे लोगों ने बुद्ध को बहुत ज़्यादा तोड़ा है, बर्बाद किया है। लेकिन उनको पता नहीं है बुद्ध की गरिमा इतना ज़्यादा है ना कि मतलब उनके चाहने ना चाहने से कुछ होने वाला नहीं है। एशिया का सबसे फेमस यानी विश्व गुरु में अगर नंबर 1 पे आज तक किसी को माना जाता है तो बुद्धा को माना जाता है। वही बुद्धा जिनका जन्म नेपाल में हुआ था। और ये बुद्ध स्तूप फिर से आप देखो, और देखो छोटी छोटी कितनी मूर्तियां बनाई गई हैं। ये एक रूम है जिसका जो है लेंथ लगभग 5 फीट, चौड़ाई भी 5 फीट होगा, ऊंचाई 10 फीट होगा। इसमें इतनी छोटी छोटी मूर्तियां हैं, इतनी छोटी छोटी मूर्तियां हैं, तो इन्हें देख करके लगता है ना कि मतलब क्या बोलूँ मैं, कारीगरी मतलब कितना बेहतरीन बनाया गया है। दोस्तों जब भी आपको कभी मौका मिले आप एक बार कान्हेरी कैंप घूमना। मैं कहता हूँ कान्हेरी कैंप ही नहीं, एलोरा कैंप घूमना, और भी जो बहुत अच्छे अच्छे कैंप है वहाँ घूमना। आपको देखने के लिए मिलेगा कि सब बुद्धिस्ट है। भारत में जितने भी सारे पुराने मंदिर हैं, जो हिंदू के मंदिर हैं, ठीक ना, नो डाउट वो बुद्धिस्ट मंदिर थे। बाद में उन पे कब्जा किया गया है। जब वहाँ पे जा करके उनकी मूर्तियों को धुल करके देखोगे, वहाँ खुदाई करोगे, उनके अवशेष जब मिलेंगे तब तुम्हें विश्वास होगा। हमारे कहने पे तो विश्वास नहीं होगा। उसी तरह से इन पत्थरों को भी तोड़ा गया है, लूटने की कोशिश की गई है ना। आप देख सकते हो वीडियो में दोस्तों। तो ये कान्हेरी कैंप का जो पहाड़ है ना, वहाँ से एक नज़ारा देखो कितना बेहतरीन लग रहा है। यहाँ की जो हवाएं हैं ना, वो वो जो ग्राउंड सरफेस है उससे लगभग 50-60 फीट ऊपर है। और ये हवा बहुत ही क्लीन होती है। अब देखो पहाड़ों के ऊपर, यानी समुद्र के पास नहीं, पहाड़ों के ऊपर भी ये पानी का वहाँ पे स्रोत है, उसमें मेढक भी दिखाई दे रहा है। ठीक ना। और ये जो पेड़ पौधे हैं इतने अच्छे लगते हैं वहाँ से देखने, मतलब हमें जो बोलता है ना ऑक्सीजन होता है, एक बेहतर तरीके का ऑक्सीजन वहाँ मिलता है और एक बेहतर खुशी महसूस होती है। जब हमारे बॉडी में शरीर में पेन नहीं होता है, कोई दुख नहीं होता है, तो जो खुशी हमें महसूस होती है वही खुशी यहाँ घूम कर भी महसूस होती है। अब देख सकते हो इधर जो है बहुत सारे पहाड़े कट गए हैं और यहाँ से पानी जो है रिश्ता हुआ, ये ऊपर से कहीं से आ रहा है। जब आप यहाँ जाओगे तो आप शॉक्ड होगे कि इतना ऊपर भी पानी है। एक्चुअल में ये पानी स्टोर करने का जो तरीका है यहाँ पे वो
बनाया गया है। और यहाँ पे देखो कुछ मोमबत्ती है, जो यहाँ पे काम करते हैं, जो बुद्धा की स्टैचू को देखते रहते हैं, वो यहाँ पे मोमबत्ती जलाए हैं। यहाँ बुद्ध की देखो, एक हमने उनके ऐसे जगह गया था जहाँ पे बुद्धिस्ट लोग जो है मेडिटेशन करते थे, वहाँ भी बुद्धा की कई सारी मूर्तियाँ हैं, देख सकते हो। नो डाउट उन्होंने किस तरह से इसको तोड़ा हुआ है। कौन तोड़ा है? वही तोड़े हैं जिनको बुद्धिज़्म से नफ़रत है, जिनको शांति से नफ़रत है, जिनको मानवता से नफ़रत है, वही सब ये काम करते हैं। वो तो पूरी दुनिया में कहीं भी हो रहा है, आप देख सकते हो, ठीक ना। बुद्धा ही एक ऐसा आदमी है जो हर धर्म के खिलाफ जो है क्रांति किया था, क्योंकि दुनिया के चाहे कोई भी धर्म हो, सिर्फ बुद्धिज़्म को छोड़ के, वो कहते हैं तुम सोचो मत, हमने जो फरमान दिया है वो फरमान को तुम स्वीकार कर लो। लेकिन बुद्धा ही यानी बुद्धिस्ट ही एक ऐसा धर्म है, या बुद्धा ही वो धर्म स्थापित किया जो कहता है तुम पहले सोचो, अगर सही है तो मानो, गलत है तो मत मानो, उसका विरोध करो। बस यही कारण है कि हम कह सकते हैं कि इस पृथ्वी पर एक अकेला धर्म जो है वो सब ऐसे धर्मों का सामना कर रहा था जो धर्म आपको सोचने के लिए मना करते थे, यानी आपकी तर्क शक्ति को कम करते थे। वहाँ पहाड़ों के ऊपर देखो, ये सारे पेड़ पत्थरों में उगे हैं। विश्वास नहीं करोगे, पत्थरों में भी पेड़ उगे हैं। जब यहाँ पे जाओगे तब आप देखोगे। और दूसरे साइड देख सकते हो बहुत सारे इंसान, बहुत सारे यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए, पर डे आते हैं और ये नज़ारा खूबसूरत देखते हैं और देख करके जाते हैं, अपने बच्चों को लाते हैं, अपने घर फैमिली को लाते हैं। तुम भी यहाँ पे आओ, देखो और अपने इतिहास को जानो, क्योंकि जब तक तुम अपने इतिहास को नहीं जानोगे ना, तब तक तुम्हें समझ में नहीं आएगा तुम क्या थे और क्या हो गए। तुम्हें क्या से क्या बनाने वाला कौन है, ये तभी पता चलेगा जब तुम इतिहास पढ़ोगे, ठीक ना। और इतिहास एक जगह नहीं मिलेगा, घूमो फिरो, देखो, समझो और एनालाइज करो, तब तुम्हें पता चलेगा। इतिहास दीवारों में छिपा है, इतिहास पत्थरों में छिपा है, इतिहास गुफाओं में छिपा है, इतिहास भारत के मिट्टी में छिपा है। लेकिन उस मिट्टी को खोद करके तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत है कि इतिहास है क्या और तुम्हें बताया क्या गया था। असली भारत का जो था वो क्या था और नकली भारत जो है वो क्या था। असली भारतीय कौन है, नकली भारतीय कौन है, कौन भारतीय कौन विदेशी, कौन भारतीय कौन लुटेरा है, ये सब तभी पता चलेगा जब इतिहास पढ़ोगे। और हमारा देश सोने की चिड़िया बुद्धिज़्म काल में ही था, है ना। और बुद्धिज़्म को ही सनातन धर्म कहा जाता है। ये चीज़ भी तुम्हें एहसास होगा जैसे जैसे आप बुद्धिज़्म को समझोगे और आगे बढ़ोगे, आपको एक एक चीज़ एहसास होगा। तो दोस्तों वीडियो को ख़त्म करता हूँ। आप भी एक बार ज़रूर कान्हेरी कैंप जाओ और घूम के आओ, बीबी के साथ ज़रूर जाना।